16 जून 2013 भारत के उत्तराखंड और हिमाचल राज्य में अचानक आए बाढ़ और भूस्खलन के कारण आसपास के कई मकाने बह गए। बाढ़ के कारण काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ, हजारों लोग बेघर हो गए और एक रिपोर्ट के मुताबिक तो लगभग 10,000 लोग मारे गए थे। किंतु रुद्रप्रयाग जिले में एक ऐसा भी मंदिर था जो पूरी तरीके से सुरक्षित रहा। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ बाबा केदारनाथ के बारे में। तो चलो जानते हैं दोस्तों बाबा केदारनाथ के बारे में सब कुछ। केदारनाथ ना ही एक जस्ट रिलीजियस प्लेस है, स्पिरिचुअल प्लेस है, बल्कि ये एक हिस्टोरिकल प्लेस भी है। और जब हम किसी इस तरीके की हिस्टोरिकल प्लेस को विज़िट करें तो उसके हिस्ट्री के बारे में जानने के बाद उसकी एसेंस, उसकी रिचनेस और वैल्यू और भी बढ़ जाती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे हिस्ट्री ऑफ केदारनाथ, केदारनाथ यात्रा और लास्ट में एक सच्ची घटना अबाउट बाबा केदारनाथ जो आपकी आस्था बाबा केदारनाथ के बारे में और भी बढ़ा देगी। तो चलो जानते हैं दोस्तों बाबा केदारनाथ के बारे में। केदारनाथ हिमालय की गोद में स्थित है जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में भी आता है। और यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर हमेशा अप्रैल से नवंबर माह में ही दर्शन के लिए ओपन रहते हैं, बाकी महीने बर्फबारी के कारण बंद रहते हैं। हिस्ट्री ऑफ केदारनाथ के बारे में दोस्तों बता दूं कि इस मंदिर का निर्माण पांडव वंश के राजा जन्मेजय ने कराया था। जन्मेजय के बारे में छोटी सी ट्रिविया बता दूं। राजा जन्मेजय, हमने महाभारत देखा है, सुना है, पढ़ा है, तो पांचों पांडव में जो अर्जुन थे उनके ग्रैंडसन थे राजा जन्मेजय, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया है। वैसे तो इस मंदिर के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, पर इस मंदिर को कम से कम हम लगभग 1000 सालों से इस मंदिर की तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार इस मंदिर को हमने 12वीं या 13वीं सदी का हो सकता है। और ग्वालियर से मिली एक राजा भोज की स्तुति के अनुसार यह मंदिर उनका बनवाया हुआ है जो 1076 से 99 काल का था। और एक मान्यता के अनुसार वर्तमान में जो मंदिर है उसको 8वीं सदी में शंकराचार्य ने उसका जीर्णोद्धार कराया था और रिनोवेशन कराया था, जो कि उत्तराखंड के सरकार के रिकॉर्ड में भी यही है। अभी जानते हैं दोस्तों हाउ टू रीच टू केदारनाथ। केदारनाथ पहुंचने के लिए हम ट्रेन से और फ्लाइट से ट्रैवल कर सकते हैं। हम अपने शहर से, जो कि दिल्ली हो सकता है, मुंबई हो सकता है, और एनी पार्ट ऑफ इंडिया से हम हरिद्वार आ सकते हैं, देहरादून आ सकते हैं या फिर ऋषिकेश आ सकते हैं। हालांकि सभी ट्रेनें ऋषिकेश नहीं जाती है, पर हम इन हरिद्वार तो आ सकते हैं, वहाँ पे सारी ट्रेनें चलती है। तो दोस्तों हम बाई ट्रेन हम अपने शहर से हरिद्वार आ सकते हैं और हरिद्वार, देहरादून या ऋषिकेश पहुँचने के बाद उसके बाद की जो जर्नी है वो बाई बस है। और बस से पहुँचने के लिए हरिद्वार से हमें सोनप्रयाग तक जाना पड़ेगा, या फिर देहरादून आए हैं तो देहरादून से सोनप्रयाग तक जाना पड़ेगा, और ऋषिकेश आए हैं तो ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक जाना पड़ेगा। तो ये तीनों ही स्टेशन से जो है डिस्टेंस ऑफ सोनप्रयाग वो इस तरीके से है कि अगर हम हरिद्वार में उतरे तो हरिद्वार से सोनप्रयाग लगभग 230 किलोमीटर है और जर्नी टाइम हमको 7 से 8 घंटे लग सकते हैं। जबकि देहरादून से सोनप्रयाग का डिस्टेंस 250 किलोमीटर है और जिसके लिए हमें 7 से 8 घंटे लग सकते हैं। और ऋषिकेश से सोनप्रयाग, जो कि सबसे कम डिस्टेंस है, 6 से 7 घंटे का। बाकी दूसरा मोड ऑफ ट्रैवल है फ्लाइट, जो हम अपने शहर से देहरादून एयरपोर्ट तक आ सकते हैं। अगर सारी फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं हैं देहरादून एयरपोर्ट पे तो हम अपने शहर से दिल्ली आ सकते हैं और दिल्ली से फ्लाइट लेके हम देहरादून आ सकते हैं। और उसके बाद की जो यात्रा है वो बस की ही यात्रा है, लाइक ट्रेन की जर्नी के बाद। दोस्तों बता दें कि बस की टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन बुक की जा सकती है। बस का किराया 350 रुपये से लेके 800 रुपये तक हो सकता है। यहाँ पे सेमी स्लीपर, इजी चेयर बसेस भी अवेलेबल है। और बस की टिकट को हम केदारनाथ की वेबसाइट से भी बुक कर सकते हैं, जिसे हम गढ़वाल मंडल विकास निगम भी कहते हैं। अब दोस्तों सोनप्रयाग पहुँचने के बाद, जो कि 7 से 8 घंटे की टायरिंग जर्नी हो जाती है, तो हमें वहाँ पे रुकना चाहिए। और यहाँ पे होटल्स भी इजीली अवेलेबल है, जहाँ पे होटल की कीमत 500 रुपये से लेके 1000 रुपये तक ऑफ सीज़न में मिल जाएगा। और दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूँ कि ऑफ सीज़न का मतलब है मिड सितंबर से लेके नवंबर का महीना। अगर अब बजट कम है
तो हम डॉर्मेट्री की भी सुविधा है जो हम ले सकते हैं 500 रुपये के अंदर। तो दोस्तों सोनप्रयाग में रुकने के बाद आगे की यात्रा हमें गौरीकुंड का है जो कि सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर का है। दोस्तों इस दूरी को हम पैदल भी जा सकते हैं, अगर हम बोलेरो से जा रहे हैं तो हम बाई बोलेरो जा सकते हैं जो 30 रुपये पर पर्सन लेगा, और नहीं तो खच्चर से जा सकते हैं जो कि 2500 रुपये लेता है फ्रॉम सोनप्रयाग टू केदारनाथ मंदिर तक। गौरीकुंड में से केदारनाथ की दूरी दोस्तों 16 किलोमीटर की होती है जो कि 7 से 8 घंटे लगती है। तो इसलिए इन माई सजेशन हमें गौरीकुंड तक पहुंचने के लिए या सोनप्रयाग से केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें हमारी जो जर्नी है वो अर्ली इन द मॉर्निंग लगभग 3 से 4 बजे के बीच में चालू कर देनी चाहिए, सो दैट हम 5 से 6 बजे तक मंदिर केदारनाथ पहुंच जाए या फिर एटलीस्ट बेस कैंप तक पहुंच जाए, जो कि 1 किलोमीटर पहले ही बेस कैंप है जहां पे रुकने और खाने की सुविधा उपलब्ध है। बेस कैंप की सुविधा हम GMVN से भी बुक कर सकते हैं वहां पे पहुंचने के बाद, जो कि इजीली हमें उसकी वेबसाइट पे मिल जाता है। और दोस्तों केदारनाथ जाने और आने में हमें लगभग 2 दिन लग जाते हैं। सो हमने केदारनाथ जर्नी के बारे में यहाँ पे सब कुछ कवर कर लिया। अभी जाते जाते दोस्तों एक सच्ची घटना से मैं आपको रू कराऊंगा जिससे आपकी आस्था बाबा केदारनाथ के बारे में और भी बढ़ जाएगी। दोस्तों बात उन दिनों की है जब गाड़ी मोटर सबके पास नहीं हुआ करते थे और ना ही इतने ट्रैवलिंग के साधन थे। तब एक बूढ़े व्यक्ति जो कि ओल्ड एज थे, उन्होंने सोचा कि चलो बाबा केदारनाथ का दर्शन किया जाए, और सारी कठिनाइयों को झेलते हुए पूरे 2 महीने तक पैदल चलने के बाद ऐसे तैसे वो केदारनाथ पहुँचे। और देखते हैं कि वहाँ पे मंदिर खाली है, लोग वहाँ पे नहीं है, और जो मंदिर के पंडित है वो मंदिर का कपाट बंद कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने बोला कि क्या उसके दर्शन हो सकते हैं, तो मंदिर के पंडित ने बोला कि अभी तो बहुत लेट हो गया है और ये मंदिर बंद करने का वक्त है, अब इसके दर्शन आपको अगले 6 महीने के बाद ही हो सकते हैं। ये उसकी लाख मिन्नतों के बाद भी पुजारी नहीं माना, और इस सोच में कि अब बिना दर्शन ही जाना पड़ेगा वह रोते हुए बैठ गया। ठंडी काफ़ी थी, भूख भी लगी थी। तभी एक अघोरी आता है और उसकी परेशानी का कारण पूछता है, और फिर वो थोड़ा आग जलाता है, कुछ खाने को देता है, और खाने के बाद थका हुआ थोड़ी गर्मी लगी उस ठंडे जगह पे, तो उस बूढ़े व्यक्ति को नींद खुलता है जब उसका, तो देखता है कि मंदिर के पुजारी तो कपाट खोल रहे हैं। वह खुशी खुशी जाता है और उस पुजारी से बोलता है कि अरे आप तो बोल रहे थे 6 महीने बाद खुलेगा, ये तो आप आज ही खोल रहे कपाट, तो चलो आज मेरे दर्शन हो जाएंगे। तो उस व्यक्ति को देखते हुए उस मंदिर के पुजारी को याद आया, तो बोला अरे तुम अभी तक यहाँ से गए नहीं? तो उसने बोला अरे कल रात को ही तो सोया था और अभी आप आ गए हैं तो दर्शन करा दीजिए। तब उस व्यक्ति को समझ में आ गया कि यह व्यक्ति लगभग 6 महीने तक यहीं पे सोया था, मतलब महाकाल केदारनाथ की कृपा से उन्होंने काल के चक्र को भी बदल दिया। और यह सब सोचकर समझकर उस पुजारी की आंखों में आंसू आता है, और वहाँ पे सारे जो पुजारी के साथ जो थे उनके वो इस चमत्कार को समझ जाते हैं, और वह बाबा केदारनाथ को की जयकारा लगाने लगते हैं, और वो उस बूढ़े ब्राह्मण के पैरों में पड़ जाते हैं कि आपको दर्शन हो गए बाबा केदारनाथ के, और हम यहाँ पे इतने सालों होकर भी हमारे दर्शन नहीं हुए। तो दोस्तों अगर सच्ची भक्ति है, सच्ची श्रद्धा है, तो बाबा केदारनाथ कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है।